25 दिन में। तो भाई ये है डल लेक, निशांत करके कुछ ये जगह है। ये नज़ारे भाई लूटने का काम करते हैं। वैसे आगे से आगे पहुंचा देते हैं, वहाँ दिखाएंगे वहाँ दिखाएंगे। ये देखो अभी एक बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई यार, अब पता नहीं क्या हुआ है इसमें। गुड मॉर्निंग सभी को, आई होप सब बेस्ट होंगे। तो ये थी भाई आज की हमारी होटल, और ये अपना नाश्ता आ गया। अभी नाश्ता करेंगे, फिर सोनमर्ग की तरफ निकलेंगे या कारगिल, देखते हैं कहाँ तक कवर करना होता है आज। अभी नाश्ता करते हैं। तो भाई यहाँ की ना चाय बहुत अच्छी है, अच्छी चाय है एकदम, पहली चाय है श्रीनगर कश्मीर की। तो भाई फाइनली लगेज कर दिया रेडी, बाइक पूरी रेडी हो गई हमारी प्रॉपर। बस यहाँ पे जयपुर टू लद्दाख वाली प्लेट लगानी है, बाकी प्रॉपर रेडी है एकदम। अभी निकलते हैं भाई यहाँ से, थोड़ा भैया को बोलते हैं फ़ोन पकड़ना, वीडियो बनाते हैं उनसे। अच्छा आ जाओ सर। मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। तो निकल लिए हैं हम अपने होटल से चेकआउट करके, और अभी जाएंगे श्रीनगर हाईवे पे। वहाँ से लेंगे हम कारगिल सोनमर्ग के लिए रोड। भाई होटल भी बढ़िया थी और अच्छे से मैनेज किया स्टाफ ने, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यहाँ से जाओगे सीधे, हाँ ये नीचे रास्ता जाता है ना, हाँ सीधे जाओगे इस हाँ शालीमार के लिए, ठीक है। शालीमार हाँ वहाँ से आप मालूम करोगे कि मुझे गांधरबल जाना, वहाँ आपको कोई भी रास्ता दिखाएगा। अच्छा, हम इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। वहाँ आप बारसू पहुँचेंगे, बारसू यानी हाँ। बारसू वो बड़ा वाला अड्डा है ना, जहाँ मतलब टूरिस्ट आते हैं बाहर के, वहाँ हाँ। रुकते हैं। वहाँ होटल वोटल सब कुछ है, हाँ। खाने पीने का इंतजाम सब कुछ है। वहाँ बारसू में रुक सकते हैं और हाँ बारसू में सीधा जाता है रोड। हाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको जाने में। ओके, थैंक यू। इधर निकलते हैं अभी थोड़ा, है ना? चाय पी ले। नहीं बस नहीं बस नहीं, चल थैंक यू। तो भाई ये है डल लेक, निशांत करके कुछ ये जगह है, कारगिल सोनमर्ग हाईवे पे ये डल लेक है। और यहाँ पे डल लेक का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं से फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये बहुत दूर में है, इधर कम से कम 10 किलोमीटर उधर है, और बहुत बड़ी झील है भाई ये डल लेक। तो अभी अपनी बाइक खड़ी, अभी फ़ोटो खिंचवाते एक और फिर निकलते हैं। और आप यहाँ का निशांत का खूबसूरत नज़ारा लूट सकते हैं। ये झील, बोटिंग हो रही है, और ये भाई पेड़ पौधे एकदम नेचर वाइज बहुत मतलब सुकून वाली जगह है। बहुत बड़ी झील है, जहाँ से CISF बेस कैंप चालू होता है श्रीनगर में एंटर होते ही। वहाँ से लेके ये उधर जो सोनमर्ग जाएंगे हम, उस साइड में जा रही है, वो देखो उधर वो घर दिख रहे उस साइड में, और यहाँ वहाँ तक वो मस्जिद है। और लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने 50% आर्मी यहीं छोड़ रखी है जम्मू कश्मीर में ही। भाई हर जगह फौजी मिलेगा आपको, पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है, बहुत कम। 5 GD के जवान है तो 1 पुलिस वाला है, बाकी मैं तो यहाँ देख रहा हूँ पूरी फोर्स ही पड़ी है, CISF और आर्मी। वाह भाई, सेफ ही जगह है भाई, कोई ये बोलता है नहीं सेफ नहीं है भाई, बहुत सेफ है। अगर पुलिस रहती है आपके स्टेट में, वहाँ आप सेफ हो। और चोरी चकोरी कितनी होती है, यहाँ बोल रहे हैं अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया तो पुलिस तो बाद में सलटेगी, पहले यहाँ के लोग ही फाड़ देंगे उसको। और मान सम्मान सब अच्छा मिल रहा है भाई, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, यहाँ रुकने को डरता है, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। गाड़ियों की अगर आमने सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं ना, तो रास्ता निकल जाता है साइड से। लेकिन कल जो रास्ता था ना पठानकोट से श्रीनगर का, उसमें भाई आ रहे थे ट्रक और बस भी कम थी, ट्रक ज़्यादा थे। तो उनका ट्रैफिक तो भाई बहुत बुरा था, कल दिखाया था मैंने, देखा होगा अपने व्लॉग में, बहुत बुरा था। अभी ये ट्रैफिक कितना निकाल दिया, कम से कम मैं 12 किलोमीटर निकाल दिया
पहाड़ है बर्फ का, ऊपर साइड स्नोफॉल है। गुड भाई, सामने का व्यू देखो आपको। अभी 360 लगाऊंगा भाई यहाँ से। ये नज़ारे आए भाई, जन्नत। सीरियसली बताऊं तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा। क्या बोले यार। ले, डरना नहीं बाबू, आराम से खा लो। लो, मेरे पास थी। अभी एक बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई यार, अब पता नहीं क्या हुआ इसमें। अभी देखना, ये आई थी पीछे ही, अभी इधर स्टीयरिंग घूम रहा है ना, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। ये देखो, इधर पूरा है ना, इधर यहाँ तक अटक रहा है। बोल्ट अटक रहा था एक, जो वाइजर फिट करवाया था उस दिन उसी ने छोड़ दिया कहीं। वो टेंशन बढ़ा दी मेरी कि यार एक तरफ कट नहीं रहा, जाम हो गया, कैसे हुआ। और यहाँ पे कोई शॉप वगैरह भी नहीं है। पीछे मिली थी, लेकिन वो बोले कि हम छेड़ेंगे नहीं इस बाइक को, कुछ सेंसर वाली बाइक है तो। ये देखो भाई, इधर नदी बह रही है और पानी की आवाज़ सुनो, कितनी प्यारी लग रही है यार ये आवाज़ और ये नज़ारे। पहुंच गए हैं भाई, वेलकम टू सोनमर्ग। हम सोनमर्ग में एंट्री कर चुके हैं, अभी जस्ट एंट्री होने वाली है। और बीआरओ का ये बॉर्डर है, सारा इधर बीआरओ के कंट्रोल में है। तो ये है भाई सोनमर्ग, यहाँ पे प्रॉपर सोनमर्ग में आ गए हम। और चारों तरफ वाइट पहाड़ हैं, इधर कैंपिंग चल रही है, सारा कुछ है। अभी रुकेंगे, कहीं रुके, जगह नहीं मिल रही यार कहीं सेफ। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं फाइनली सोनमर्ग। ये अपनी बाइक खड़ी, और अभी आगे पता चलेगा रास्ता खुला है या नहीं। तो थंबनेल वगैरह ले लिया। और ये पहाड़ देखो भाई, वाइट पहाड़ है। इधर ये घुड़सवारी हो रही है, जो ऊपर भी चला रही है और इधर से भी आ रहे हैं दोनों तरफ पे। और फुल पब्लिक है, बहुत खतरनाक भीड़ है भाई। अभी रास्ता खुला मिला तो आगे निकल लेंगे, वरना फिर यहीं कैंपिंग करेंगे कहीं जगह देख के अच्छी सी। ये घुड़सवारी चल रही है भाई इधर। भाई लूटने का काम करते हैं वैसे, आगे से आगे पहुंचा देते हैं, वहाँ दिखाएंगे वहाँ दिखाएंगे। ये देखो, तो भाई रास्ता खुला मिल गया हमें, 4 बजे बंद कर देंगे। तो अभी 2:45 हुई हैं, निकल लेते हैं। 10 मिनट की दूरी पे बता रहे हैं, वहीं पे है जो भी है। में नहीं चढ़ पा रहे भाई, यहाँ पे देखो
कितने धीरे धीरे चढ़ रहा है। मेरे यहाँ बाइक खड़ी है और यहाँ हम ग्लूकोन-डी का जूस पी रहे हैं। देखो भाई वाइट वाइट, ये सारी बर्फ है, पूरी बर्फ है ये। इधर देखो ये पूरी बर्फ पड़ी है, सामने बर्फ है ये देखो। ये पत्थर की तरह होती है यार, कितनी कठोर। और अब धीरे धीरे जैसे धूप लगेगी, हवा लगेगी, ये पिघलेगी और फिर पानी बनेगा इसका, फिर ये रोड पे बिखरेगा, फिर हमारे पैर गीले होंगे। कहाँ से कहाँ कड़ी जुड़ जाती है भाई। रास्ता खुल गया है भाई, लो भैया खुल गया, रास्ता खुल गया, अब निकल रहे हैं। बंद हो गया क्या? ये 3 भाई हैं, जयपुर आमेर से हैं और जम्मू में इनका कोई दोस्त था तो वहाँ से ये रेंटेड बाइक लेके आए हैं। भाई बहुत खतरनाक चढ़ाई है यार, हिमालयन वाले भाई तो आगे निकल गए हमसे। भाई बाइक तो अच्छी आती है यार हिमालयन। भाई ये ट्रक खड़े हैं ना, ये 5-5, 6-6 दिन, महीना लग जाता है हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जैसे श्रीनगर से ले जा रहे हैं तो 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा, इनका एक ही चक्कर होगा। अभी ये खतरनाक समझ गए, पूरा आपको। ये आ गया भाई वो भाई एमटी वो ये बात पूरे निकल गया। पहाड़ देखो भाई, पहाड़ देखो आपको, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो पेड़ दर्द की गोली भी है, पेड़ दर्द से या गैस से हो रहा है। कारगिल है यहाँ से 72 किलोमीटर, ये मान लो 35 किलोमीटर का वो हम हाजी से निकलने की बात से निकलने। निकल गया निकल गया तो भाई नज़ारे आप देख सकते हो इधर के, ये देखो। फिर गोप्रो की तो क्या पता बैटरी डाउन हो जाए, बता देता हूँ। और यहाँ खड़े हैं और थोड़ा पेट में दर्द सा हो रहा है, तो ये गोली कर गई। अरे यार रॉकेट लेके चले थे भाई घर से। देखो पूरा वाइट पहाड़ है भाई, पूरा वाइट पहाड़ है, ट्राई करते हैं, निकल जाए तो देखें। थोड़ी के पहाड़, ओ भाई ये मिलते जा रहे हैं भाई। तो आगे भाई बता रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर तक और मिलेगा। ये पास बंद था भाई, ये खुल गया, इसको साफ किया गया भाई। कम से कम इसमें लगे 20 से 25 दिन में क्लियर हुआ है, कम से कम 20 से 25 दिन में खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पूरा पानी भरा हुआ है भाई, पूरा। ये बर्फ पिघल के नीचे आ रही है, पानी भरा है पूरी रोड पे। अभी रोड ठीक आई है यार थोड़ी, भाई बहुत परेशान हो गया, पूरी बाइक गंदी हो गई, पानी भर गया पूरे में। गिर दी क्या बाइक भी?
जिला पास पे ट्रैफिक है भाई सारा, आगे खूब बाइकर्स भी खड़े हैं और ये ट्रैफिक है भाई खतरनाक। अभी द्रास में रुकेंगे हम, द्रास आएगा जस्ट आगे 5-7 किलोमीटर पे द्रास है। और कारगिल आ गया, कारगिल का गेट आ गया, ये बॉर्डर आ गया कारगिल का। अभी द्रास पहुंचेंगे और मैच चल रहा है भाई यहाँ तो। इंडिया पाकिस्तान हो रहा है क्या? ओ भाई गजब गजब खतरनाक। ये भाई देखो ये चल रहा है गेम, इधर क्रिकेट का गेम चल रहा है।